तो नेक्स्ट था कि हम चिंगाई खुदा से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कितने लोग जानना चाहते हैं? अपना हाथ दिखाएं। हमें बरकत भी चाहिए कि नहीं चाहिए? चिंगाई भी चाहिए कि नहीं चाहिए? चिंगाई भी चाहिए, पर हमें चिंगाई को प्राप्त कैसे करना है? बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, एक बार आए, 2 बार आए, वो मायूस जी हो जाते हैं कि यार मैं तो चंगा नहीं हुआ, अब मैंने चर्च में नहीं जाना। तो हमें पता होना चाहिए कि हम खुदा से चिंगाई प्राप्त कर कैसे सकते हैं। हम कैसे खुदा से अपनी चिंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं वचन को निकालें, भजन संहिता उसका 34 अध्याय। ओके, हालेलुया। मेरे पीछे बोलने सब जन। धर्मी दुहाई देते हैं और परमेश्वर सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। छुड़ाता है कि रहने देता है? क्या परमेश्वर का वचन सच्चा है? क्या उसका वचन पूरा होता है? क्या परमेश्वर जो बोलता है उसको पूरा करता है? फिर चिंगाई पाने में क्या प्रॉब्लम आती है? जब परमेश्वर भी सच्चा है, जिसने लिखा वो भी सच्चा है, और जो वो बोलता है खुदा जो लिखता है उसे पूरा भी करता है, तो फिर कई लोग क्यों कहते हैं कि मैं जिस चर्च में आया मैं चंगा नहीं हुआ, मैं चर्च में आया मेरा छुटकारा नहीं हो रहा है? कहाँ है प्रॉब्लम? बोलेगा कोई? कहाँ है प्रॉब्लम? कौन जवाब देगा? हाँ जी, दो पर्सन जेंट्स आवाज दे दे, बता दे कहाँ है प्रॉब्लम। ओके, दूसरा पर्सन हमारे विश्वास में। और कोई? आपको पता है जो मैं वचन पढ़ा है, इसी वचन में आंसर है। इसी वचन में क्या है? आंसर है। किनको छुड़ाता है वो? जो, मैं फिर से पढ़ना, ध्यान से सुनना, आप ध्यान से नहीं सुन रहे। फिर से बोलना, धर्मी दुहाई देते हैं और परमेश्वर सुनता है। एक बात मुझे बताओ, वो कब सुनता है? कब सुनता है? तो जब सुनता है फिर क्या करता है? उनको सब विपत्तियों से। कितना औखा है ये वचन, सच है कि नहीं? कितना औखा है, मुश्किल है कितना, समझ में नहीं आ रहा यार, कैसे वो छुड़ाए? किसको अभी तक नहीं समझ लगा? कितना आसान है। बाइबल में क्या लिखा? धर्मी क्या करते हैं? दहाई देते हैं। और परमेश्वर क्या करता है? सुनता है, और उसके बाद उनको सब विपत्तियों से। कितना सिंपल है वचन। हाँ जाना, बच्चे को भी पता लग जाएगा। तो फिर भी लोग क्यों कहते हैं कि हमारा जी चंगाई नहीं हुई, हमारा जी छुटकारा नहीं हुआ? बट करना क्या है चंगाई के लिए और छुटकारे के लिए? बोलो मुझको। जितने ने वचन अभी सुना है, पीछे बोला है, बताओ कैसे चंगाई और छुटकारा मिलता है? सभी बोलो कैसे? जब हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं। बाइबल में एक वचन लिखा है, जो तड़के, बाइबल में लिखा है, जो तड़के उठकर मेरी दुहाई देते हैं मैं उनको छुड़ाता हूं। अब प्रॉब्लम कहां है? सिर्फ ये बताएं मुझको, कहां है प्रॉब्लम? दुहाई ना देने में। कहां है प्रॉब्लम? ना देने में। परमेश्वर ने तो कहा है, परमेश्वर ने तो कहा है कि जब धर्मी दुहाई देंगे तो मैं उनकी सुनूंगा और मैं उनको उनकी सब विपत्तियों से छुड़ाऊंगा। तो फिर इतना आसान काम नहीं क्या हम कर सकते? क्या लिखा है कि
जब तुम विपत्तियों में हो तो दूर जाना, बड़े बड़े पहाड़ों में जाना, बर्फीली जगहों में जाना, जंगलों में जाना, वहां पर धरती खोद कर नीचे चले जाना, वहां तपस्या करना, भूखे रहना, प्यासे रहना, फिर मैं चंगा करूंगा। क्या ऐसा लिखा है? अगर ऐसा करना पड़ता तो क्या कर लेते? कोई नहीं कर लेता। सिर्फ क्या करना है? छोटा सा वचन है, दुहाई देना है। क्या करना है? दुहाई देना है। परमेश्वर मुझे चंगा कर। किसी को दुहाई देना आता है? किसी ने कभी दुहाई दी? आइए तो एक बार आगे आके बताएं जिसने दुहाई दी है। जितनों को नहीं पता उनको बता दें आप। वही खड़े हो जाइए। दे सकते दुहाई? शर्माएंगे तो नहीं? आपने कब दुहाई दी थी पहले वो बता दें। बताओ मुझको। घुटनों पर जाके दुहाई दे, परमेश्वर छुड़ा मुझे बीमारी से। प्रभु तेरा वचन कहता धर्मी दुहाई देते तो उनकी सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर कृपा कर। पिछले दिनों में हम किसी के घर में गए, वो बहुत बैड कंडीशन में, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, बड़ी भयंकर बीमारी, दुष्ट आत्माओं ने भी पकड़ा, बीमारियों ने जकड़ा, गरीबी ने भी जकड़ा। हमेशा आपको एक मैं बात बताता हूं, जब कोई खुदा के घर में आता है ना, बीमारी ने भी जकड़ा होता है, दुष्ट आत्माओं ने भी जकड़ा होता है, और तीसरा नंबर गरीबी ने भी। पूरी तरह से, क्या कह दूं कि पूरी तरह से निर्बल, वो कुछ भी नहीं उस समय होते, कुछ भी नहीं। तो मैंने सिर्फ बोला कि मैं प्रार्थना करता हूं, आपने कहना यीशु मसीह मुझ पर दया कर। वो कहता है मुझे लिख कर दे दो। मुझे क्या कर दो? लिख कर दे दो। क्या कहना है? इतना बात नहीं। अगर बंदा पानी में डूब रहा हो तो पास में लोग जाते हो तो क्या कहेगा? पहले लिख के दो, मुझे क्या कहना है इनको जी। बंदा आग में, घर में आग लगी हो और खिड़की से देख रहा हो, आग ने चारों और घर को कवर कर लिया हो, तो क्या पहले बंदा बोलेगा मुझे लिख के दो, मैंने लोगों को क्या कहना है? क्या पता होता है खुद भी? बोलो मुझको, होता कि नहीं पता? हम कहते हैं बचा लो भाई, मुझे, मैं डूब रहा हूं भाई, बचा लो भाई, बचा लो। ऊंची ऊंची पूरी। तो परमेश्वर क्या कहता है? धर्मी क्या करते हैं? क्या करते हैं? आवाज बहुत कम आती। क्या करते हैं? और परमेश्वर क्या करता है? सुनता है। क्या करता है? क्या हमारा परमेश्वर झूठ बोलता है? बोलो मुझको। फिर उसके बाद लिखा है वो छुड़ाता भी है, वो सुनता भी है, और सिर्फ सुनता ही नहीं है, क्या करता है? छुड़ाता भी है। अब परमेश्वर तो अपने वचन पर खड़ा रहेगा, पर क्या जो लोग विपत्ति में होते हैं, बीमारी में होते हैं, परेशानी में होते हैं, क्या वो वचन पर खड़े रहेंगे? दुहाई देने वाले वचन पर? बोलो मुझको। वहीं प्रॉब्लम आती है। मैंने कहा कि बोलो प्रभु यीशु मेरे पे दया कर, प्रभु यीशु मेरे पे दया कर। भाई दुहाई दे दे। कहते ना घर उठा ले अपने सर पर। एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन उसका 3 उसकी 7 आई। निर्गमन निकाल। ने कहा मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी चिल्लाहट पर परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है। अब आपको मैं बताता हूं। अभी हमने एक वचन बोला धर्मी दुहाई देते हैं, परमेश्वर क्या करता है? एक बार इस वचन को खुद आप बोलें, मेरे बोलने से बोलें। आपको याद हुआ है? बोलो।
पूरा वर्ड बोले। फिर बोले धर्मी दुहाई देते हैं, परमेश्वर उनकी सुनता है और उनको उन सब विपत्तियों से छुड़ाता है। सबका मतलब क्या है? हर तरह की, चाहे फाइनेंशियली है, चाहे बीमारी की है, चाहे दुष्ट आत्मा की है, चाहे फैमिली क्लेश की है, चाहे कोई भी क्यों नहीं है, तो हमें सिर्फ क्या करना है? क्या करना है? दुहाई देनी है। कहां पर दुहाई देनी है? कहीं भी। घर में बैठे तो घर में, चर्च में तो चर्च में, काम करो तो काम पर दुहाई देना। हम लोगों को कहते प्रार्थना करो, तो सिर्फ इतना सा काम नहीं लोगों से होता है। फिर वो कहते हैं हमारी बीमारी नहीं जा रही, हमारी ये परेशानी नहीं जा रही। यार इतना आसान काम नहीं तुम कर रहे। अरे लोगों को देखो कितना कितना कुछ करते हैं, कितना कुछ करते हैं। जब हम बाहर लोगों को देखते हो कितना कुछ करते हैं। जब वो बता रही थे ना छोटी रजनी सिस्टर कि वो बाबे ने बोला था ऐसा करो वैसा करो, शमशान घाट में जाओ, ये करो, जादू टूने करो। पिछले दिन वो इनका देवर बोल रहा था ना, गंदे नाले में जाओ, रात के 12 बजे वहां पर वो गंदे नाले में नहा लो, ऐसा करो वैसा करो, पता नहीं क्या क्या। तो हमारा परमेश्वर कितना भला है। हाँ जाना कितना भला है। तो क्या दुहाई दो। जब हमारा बच्चा कोई होता ना प्रॉब्लम में, तो वो जब नहीं बताता तो माता पिता डांटते कि तू बता नहीं सकता था, जब तुझे प्रॉब्लम थी कहाँ था, तेरा मुंह बंद था, तू सुना नहीं सकता था मुझे मम्मी ये प्रॉब्लम है, डैडी ये प्रॉब्लम है, कहाँ था। तो वही खुदा हमें बस कहता है जो हम अपने बच्चों को कहते हैं हाँ जाना। बच्चे क्या लगाते हैं कि नहीं कई बार कान पे, जब तू ये मुश्किल में है तो हमें बताया क्यों नहीं? बोल नहीं सकता था। कई बार डांटते क्या गूंगा था, बोलते कि नहीं? बोलते कि नहीं अंकल जी ऐसा? तो कहते गूंगा था, तेरे मुंह में जुबान नहीं थी, बोल नहीं सकता था। तो अब यहां सोच लो परमेश्वर क्या कहेगा। दुहाई देना, जितना दुहाई दे सकते हैं ना। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। कितनों को स्टोरी पता है मूसा की? बाइबल में लिखा है मूसा ऐसे जंगलों में भेड़ बकरियां चरा रहा था। उसने देखा यार वहां पर एक दरख्त जल रहा है, आग लग रही है। पहले उसने सोचा वैसे आग लग गई। कुछ समय फिर बाद देखा यार आग लगी है पर जो दरख्त जल क्यों रहा, वहां कर वहां है। कहता पास में जाता हूं देखता हूं बात है क्या। आखिर गया, वहां से आवाज आई मैं परमेश्वर हूं। मूसा अपनी जुत्ती उतार, तू एक पवित्र हजूरी में खड़ा है। मूसा आया। उसके बाद परमेश्वर ने बोला मूसा, कहता मैंने अपने लोगों की चिल्लाहट को, दुहाई को जो मिस्र में है सुना है। मैं उतर आया उन्हें छुड़ाने और मैं तुझे भेजता हूं। मैं तेरे साथ जाऊंगा और उनकी दुहाई के कारण मैं उनको छुड़ाऊंगा। ताली बजाएंगे यीशु मसीह की मेहनत में। आपको पता है कब इस्राएलियों को परमेश्वर ने छुड़ाया? जब उन्होंने दुहाई दी। कब छुड़ाया? जब मिस्र वाले थोड़ा थोड़ा टॉर्चर कर रहे थे ना, चबके मारते थे, काम कराते थे, वो सही जा रहे थे, जा रहे। जब जुल्म हद से बढ़ गया, प्रॉब्लम हद से बढ़ गई, फिर उन्होंने दुहाई दी परमेश्वर तू कहां है? खुदा हमें चंगा कर, छुड़ा हमें। मिस्र के लोग हमें बर्बाद करते हैं, लोग हमें सताते हैं, हमें छुड़ा। तो लिखा फिर परमेश्वर ने मूसा को चुना और परमेश्वर ने कहा तू अकेला नहीं जाएगा, मैं तेरे साथ जाऊंगा, मेरी हजूरी तेरे साथ जाओगी तो मैं लोगों को छुड़ाऊंगा। आपको पता है परमेश्वर किनको छुड़ाता है? किनको छुड़ाता है? किनको छुड़ाता है? तो आज अपनी चिंगाई के लिए क्या करना है? क्या करना है? कितनी बार दुहाई देनी है? एक वचन पढ़ेंगे। यीशु मसीह कहते कब तक? लूका उसका 18 अध्याय निकाले, उसकी 1 आयत से 5 तक पढ़ दे। देखते कौन जा इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए उनसे ये दृष्टांत का। किसने? यीशु मसीह ने। किसने? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने हमें बताया
कि कैसे हमें रोज दुहाई देनी चाहिए। तो मैं आपको स्टोरी बता देता हूं जो बाइबल में लिखा है। यीशु मसीह ने कहा एक विधवा औरत वो एक व्यक्ति के पास जाती है जो दूसरों का न्याय करता है। वो पिंड में होते ना सरपंच, होता है कि नहीं होते? शहरों में मोहल्लों में काउंसलर होते हैं, हाँ जाना, एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं। हर एक का केस मुताबिक उसके पास जाते हैं, न्याय करने वाले के पास, लीडर के पास जाते हैं। तो बाइबल में लिखा है ऐसे ही एक विधवा औरत थी जिसका किसी के साथ केस चल रहा था। तो उसे पता चला कि ये लीडर व्यक्ति जो है, ये नेता व्यक्ति जो है, मुझे इस केस से छुड़ाएगा। तो इसलिए उसने रोज उसके घर पे जाना। तो वहां के लोगों ने उन्हें मिलने न देना, पर फिर से उन्हें दुहाई देना। तो लिखा है बाइबल में कि वो जो लीडर व्यक्ति था, बाइबल में लिखा ना वो परमेश्वर से डरता था ना वो इंसान से डरता था, उसको किसी की कोई परवाह नहीं। तो जब भी उस लेडीज ने आना, उसने कहना इनको भगा दो, मेरे कानों में बजती रहती है, इसको भगा दो, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं इसका मसला हल करना। पर बाइबल में लिखा उस विधवा औरत ने रोज रोज आकर बोलना, भाई मेरा न्याय चुका, मेरी मदद कर, मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, मेरी हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। रोज आना, रोज भगाना, रोज आना, रोज भगाना। एक दिन उस व्यक्ति के मन में आया, जब ये रोज लेडीज मेरे कानों में चुभती रहती है, रोज परेशान करती है, रोज मेरे घर पर आके चिल्लाती है, रोज मेरे घर पर आके दुहाई देती है, मेरी मुझे परेशान कर रखा है, तो क्यों ना मैं इसका काम कर दूं, इसकी हेल्प कर दूं। उसने बुलाया, क्या प्रॉब्लम है तुझे? उसने बोला मुझे ये प्रॉब्लम है। तो उसने अपने बंदों को भेजा, उसका मसला हल कर दिया। पर कब? जब उसने दुहाई देना नहीं छोड़ा, वो लगातार दुहाई देती। तो हमारा परमेश्वर कैसा है? वो रहम दिल परमेश्वर है, हाँ जाना। वो कैसा है? वो रहम करने वाला परमेश्वर। उसने खुद लिखा है बाइबल में कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। लिखा कि नहीं? तो फिर हम बोलेंगे नहीं परमेश्वर को कि परमेश्वर आपका वचन कहता है तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो परमेश्वर मेरी दुहाई है, मुझे चंगा कर। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा भजन संहिता 34:17 में कि धर्मियों की दुहाई को तो सुनता है और उनको उन विपत्तियों से छुड़ाता है। तो परमेश्वर मुझे सुन मेरी दुहाई को और मुझे छुड़ा, मुझे चंगा कर। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? हम कहते हैं रोज कौन प्रेयर करे यार, छोड़ दे, कौन प्रेयर करे। उसी बीमारी में लोग पड़े रहते हैं, उसी समस्या में लोग पड़े रहते हैं। मैं जब अपनी प्रॉब्लम में था, हमेशा कमरा बंद करके मैं प्रेयर करना और ऊंची प्रेयर करना, घुटनों पर जाकर, परमेश्वर मुझे पता है कि सिर्फ तू ही मुझे छुड़ा सकता है और कोई नहीं, तो मुझे छुड़ा, मुझे दुष्ट आत्मा से आजाद कर, मुझे छुड़ा। तरके उठकर, जैसे आंख खुली, तरके उठकर फिर नीचे धरी विशानी, घुटनों पर जाना, फिर कहना परमेश्वर मुझे दुष्ट आत्मा से आजाद कर। एक बार मेरे भाई ने बोल दिया यार धीरे प्रेयर किया कर, मैं डिस्टर्ब होता हूं सुबह सुबह। तो मैंने सब खिड़कियां बंद कर देनी, दरवाजे बंद कर देने की मेरी आवाज कम जाए, पर फिर भी अपना दुहाई की आवाज में अपनी कम नहीं करनी, क्योंकि बाइबल कहती है वो धर्मियों की दुहाई को क्या करता है? सुनता है और उन्हें विपत्तियों से छुड़ाता है। आज प्रॉब्लम लोगों में कहाँ आती है? वो दुहाई देना पसंद नहीं करते, वो परमेश्वर को कहना पसंद नहीं करते। सिर्फ उनको एक के लगता है बस पास्टर जी के सामने जाओ, बोल दो, हो गया ठीक तो हो गया। अरे भाई देखो खुदा ने बोला क्या है, आपको हीलिंग मिलेगी कैसे? हर रोज 2 बार 3 बार, जितनी बड़ी समस्या उस समस्या के लिए उतना खुदा के पास जाओ। 1 बार जाओ दिन में, 2 बार जाओ, 3 बार जाओ, घुटनों पर होके जाओ, हाथों को उठाकर अपनी दुहाई दो, घुटनों पर जाकर दुहाई दो, फास्टिंग रखकर दुहाई दो। बाइबल में आपको पता है जब एस्टर के बारे में कितनों को पता है? हाथ दिखाएंगे कि नहीं? एस्टर के बारे में 1 मेंबर 2 3 4। बाइबल में लिखा एस्टर की रानी, वो यहूदी थी, राजे की जो अपनी वाइफ थी वो घमंड रखती थी, तो राजे ने उसको निकाल दिया।
तब उसको रानी चाहिए थी। उसके जो साथ वाले थे उन्होंने बोला कि 80 सी लड़की ढूंढी जाए और राजा की रानी बनाई जाए। तो राजे को कोई जात पात से नहीं था। उसने कहा जहां जो 80 बुद्धिमान सुंदर लड़की हो बस रानी के लिए ले आओ। तो यहूदी वो लड़की जिसका नाम एस्टर था उसे चुना गया, राजे की रानी बनाया गया। बाइबल में लिखा है वहां पर एक मंत्री हमान नाम का मंत्री, उसे पता चला कि यार जब मैं जाता हूं मेरा बहुत नाम है, मेरा ऊंची शान है, सब लोग ऐसे करते हैं जब मैं बाजार से जाता हूं, पर ये यहूदी एक व्यक्ति जो है मात के ये मेरे आगे सलाम नहीं मुझे करता। उसने पता किया सेना से कि ये कौन है, कहते यहूदी। कहता मैं यहूदियों को खत्म ही कर दूंगा, जितनी प्रजा हमारे देश में गुलाम है खत्म कर दूंगा, क्योंकि जो मेरे आगे दंडवत नहीं करते। क्योंकि आपको पता है परमेश्वर के लोगों के सिर कहां पर झुकते हैं, कहां पर झुकते हैं? सिर्फ और सिर्फ किसके आगे? परमेश्वर के। और यही बात किसको बुरी लगती है? शैतान को। यही बात किसको बुरी लगती है कि यार ये हमारी तरह क्यों नहीं करते? क्योंकि परमेश्वर के लोगों की पहचान क्या होती है? अलग होती है। हालेलुया। एक मैं शायर पढ़ रहा था, कहता तुम उसको दंडवत करते हो, तुम उसको दंडवत करते हो जिनको तुमने बनाया। हम उसको दंडवत करते हैं जिसको तुमने जिसने तुमको भी बनाया, हमको भी बनाया, जमीन को बनाया, आसमान को बनाया। हालेलुया। कहता तुम किसको दंडवत करते हो? जिसको तुमने बनाया। किसको? जिसको तुमने बनाया। और कहता हम उसको दंडवत करते हैं जिसने तुमको भी बनाया, हमको भी बनाया, पूरी सृष्टि को बनाया। तो परमेश्वर के लोग किसे दंडवत करते हैं? जिसने हमको बनाया। कहता जिसको हमने बनाया, जिसने हमको बनाया। तो उसने एक ऑर्डर निकाल दिया कि जितने यहूदी हैं वो एक दिन में नाश किए जाएं। राजे के पास गया, राजे से साइन करा ले, मोहर लगा ली कि इस डेट को, इस महीने को सेना निकलेगी हथियारों के साथ। जितने यहूदी लोग होंगे जहां दिखे मारी जाओ, काटी जाओ, जहां दिखे। जब यहूदी लोगों को जी पता लगा कि कानून राजे की ओर से निकल गया है, हम फलाने फलाने महीने में खत्म होने वाले हैं, तो उनका एक बंदा मोर्दके, उसको पता चला कि उसकी बेटी जो है वो रानी है। उसने मैसेज भेजा, कहता कि कर कुछ, तू तो रानी है, हम तो मारे जाएंगे। तो बाइबल में लिखा है कि उस रानी ने बोला तुम भी 3 दिन 3 रात फास्टिंग करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर के आगे दुहाई दो, और मैं भी अपनी सहेलियों के साथ 3 दिन रात फास्टिंग करूंगी और परमेश्वर के आगे क्या करूंगी? दुहाई दूंगी। कहती है ऐसे रोने से मत रो, मत चीखो, मत चिल्लाओ, हाय हम तो मर गए, हम तो मर गए। कहती ऐसा बोलने से ये अच्छा है कि परमेश्वर के आगे बोलो। तो वैसा उन्होंने किया और लिखा जो 3 दिन 3 रात फास्टिंग में घुटनों पर जाकर खुदा की दुहाई देने लगे, परमेश्वर हम तो नाश होने वाले, हमें बचा, प्रभु हम तो मारे जाने वाले, बचा। तो लिखा परमेश्वर ने शैतान की सारी योजनाओं को बदल दिया। जिस दिन यहूदी लोग मारे जाने वाले थे, उस दिन वो लोग मारे गए जो यहूदी लोगों के विरोधी थे, और परमेश्वर ने यहूदी लोगों को ऊंचा किया उसी वक्त। हालेलुया। अरे दुहाई देना कितना पावरफुल काम है, आप समझते हो? दुहाई देना बहुत पावरफुल काम है। परमेश्वर का वचन कहता, प्रभु कहता, किसी गरीब के साथ धोखा नहीं करना, किसी विधवा के साथ धोखा नहीं करना, किसी यतीम को परेशान नहीं करना। परमेश्वर कहता जब वो दुहाई देंगे ना तो मैं सुनूंगा और तेरे खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। हालेलुया। सोचो, परमेश्वर ऐसा प्यार करने वाला परमेश्वर है। लोगों को कहता, जो लोग निडर हैं, जो लोग दूसरों से धोखा करते हैं, तो आपको पता है जब प्रभु के लोग परमेश्वर के आगे दुहाई देते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? वो एक्शन में आ जाता है और वो उनके खिलाफ काम करता है जो ऐसे लोगों को परेशान करते हैं, दुखी करते हैं। हालेलुया। आज हम लोगों को पूछेंगे आपको प्रॉब्लम इतनी बड़ी तो प्रेयर कितनी है आपकी, और वो क्या कहेंगे? प्रेयर है ही नहीं, दुहाई है ही नहीं है। तो फिर कैसे खुदा चंगा करेगा? वो कहते आप दुहाइयां दो हमारे लिए। तो हाँ, आप क्या करोगे?
हम टीवी देखेंगे, बातें करेंगे, चुगलियां भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर हमारी चिंगाई के लिए खुद दुहाई दो। अरे बाइबल में क्या लिखा है? धर्मी दुहाई देते हैं, तो आप दुहाई क्यों नहीं दे सकते? अरे हम तो देंगे आपकी चिंगाई के लिए दुहाई देंगे खुदा के आगे। तो आपको भी तो खुदा ने जुबान दी है, हाँ जा ना? तो आप इस जुबान को कैसे इस्तेमाल करोगे? दुहाई दो। हम कई बार उनके परिवार वो लोगों को कहते हैं, आपका जो परिवार का मेंबर ऐसे बीमार है, क्या करते हो? कहते जी ये तो बस फिरते रहते हैं। हम कहते तुम इतने मेंबरों दुहाई नहीं दे सकते कि व्यक्ति के लिए, चिंगाई के लिए खुदा के आगे? क्या औखा है? हर रोज टाइम निकाल लो, फोन पर टाइम निकाल सकते हो, हर काम के लिए टाइम निकाल सकते हो, फिर प्रार्थना करने के लिए, दुहाई देने के लिए क्यों नहीं? कितनों को समझ आ रहा है? कोई भी विपत्ति हो, कोई भी बोलो, कोई भी विपत्ति हो, उसका एक हल है, खुदा के आगे दुहाई देना। हाथ उठा के बोलो, खुदा के आगे दुहाई देना। करोगे ऐसा? एक वचन पढ़ते, अय्यूब 42 उसका 10 आयत देखते हैं। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर किया। फिर बोलो, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उसका सारा दुख, सारी प्रॉब्लम, सारी बीमारी, सारी परेशानी, सारी चिंता उससे दूर किया, उसको दूर किया। कितनों ने वचन बोला है मेरे पीछे? कितनों को समझ लगा है क्या बोला आपने? लिखा, जब अय्यूब ने किसके लिए प्रार्थना की? दूसरों के लिए। किसके लिए? दूसरों के लिए। तो परमेश्वर ने क्या किया? पहले उसको ही चंगा कर दिया। क्या किया? पहले उसको ही चंगा किया कि अय्यूब तू दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, मैं तुझे चंगा करता हूं पहले। और आपको पता है अय्यूब कितना दुखी था, कितना बीमार था। शैतान ने सिर से लेकर पैरों की, होते ना तली, होती कि नहीं, वहां तक बीमारी से भर दिया था, फोड़ों से, अंदर, शरीर के अंदर फोड़े, शरीर के बाहर फोड़े, सब कुछ बर्बाद कर दिया, कारोबार बर्बाद कर दिया, बेटे बेटियां मार दे, पत्नी थी वो भी छोड़कर चली गई, सब लोग छोड़कर चले गए, अकेला पड़ा रहता पागलों की तरह। और लिखा है व्यक्ति एक रोड़ा लेकर अपनी बॉडी को खुरजाता रहता है, जख्म सीलता रहता है। पर जब वो इतनी मुश्किल में भी उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तो लिखा खुदा ने सारा दुख अय्यूब से क्या कर दिया? दूर कर दिया। ताली बजाएंगे यीशु के लिए। कब लोग हील होते हैं? जो लोग दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना जानते हैं। कल परमेश्वर के दासी वचन सुना रही थी, मोबाइल पे प्रोग्राम चल रहा था, तो वो बोल रही थी कि जहां खुदा ने आपको अच्छे चर्च दिए, वहां चर्चों के साथ वफादार रहें। 4 बजे प्रोग्राम आ रहा था, 4 बजे। तो देखिए, जहां खुदा ने आपको जोड़ा है, जहां पर आत्मिक चर्च है, वहां पर अपने पास्टरों के साथ वफादार रहें। और कहते आप उनके लिए भी प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि वो कहता दिन रात देखो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप उनके लिए भी क्या करना है? प्रार्थना करना। 4 बजे प्रोग्राम आ रहा था, तो मेरी मम्मी सुन रही थी, वो आज सुबह मुझे बता रही थी। मैंने कहा कि एक अच्छी बात बोली किसी रब की दासी ने। नहीं तो ज़्यादा पास्टर क्या करते हैं कि बस हमारे चर्च में आ जाओ जी, हमारा चर्च सामर्थ्य, हमारा चर्च पावरफुल है, आपके चर्च बुरे चर्च हैं, मुर्दा चर्च हैं, उन वैसे हैं, वो जैसे हैं। तो मैंने कहा कि ये क्या हुआ? एक अच्छी बात बोली। तो आपको पता है जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो खुदावंद हमको भी क्या करता है? हमें हील करता है। मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने लिखा है। किसने लिखा है? कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। तो कब अय्यूब का दुख कैसे दूर हुआ? जब उसने
दूसरों के लिए, उसके दिल से वो मैल निकली होगी। आपको पता है दूसरों के लिए प्रार्थना कब व्यक्ति करता है? जब उसके दिल में उसके लिए कोई मैल नहीं होती, उसके लिए कोई कपट नहीं होता, उसके अंदर नफरत नहीं होती उसके लिए। जब उसके लिए उसके अंदर प्यार होता है, दया होती है, तब वो प्रार्थना करता है। तो जब हमारे अंदर दूसरों के लिए दया होती है, खुदा उस दया को देखता है, प्यार को देखता है, मेहनत को देखता है और हमें भी क्या करता है? ब्लेस करता है। कितनों को आज का वचन समझ आ रहा है? जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना में बैठते हो, क्या कभी अपनी चर्च कलीसिया के लिए प्रार्थना की? चर्च के मेंबरों की जो बीमार व्यक्ति उनके लिए प्रार्थना करते हो? सच में? अपने पासवान के लिए प्रार्थना करते हो? जो लोगों के लिए प्रार्थना करता है, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्रार्थना की, क्योंकि वो दूसरों के लिए फाइट करना होता है। इसलिए अपने सबसे पहला नंबर अपनी प्रेयर को क्या करना है? बढ़ाना है, दुहाई देनी है। परिवार के मेंबर उधार नहीं पा रहे तो क्या करना है? दुहाई देनी है परमेश्वर की। क्या करना है? दुहाई देनी है। रोगों से चंगे नहीं हो रहे तो क्या करना है परमेश्वर के आगे? अरे बोलो, खुदावन तेरे आपका वचन कहता है, आपने बोला है मेरी दुहाई दो, मैं सुनूंगा भी और छुड़ाऊंगा भी। तो प्रभु मेरी दुहाई को सुन। और लगातार उस विधवा की तरह जिसे न्याय चाहिए था, वो हताश नहीं हुई। उसने ये नहीं बोला भाई मैं 3 बार आ गई, 4 बार आ गई, इतने गेड़े निकाले, ये व्यक्ति तो सुनता ही नहीं है, चलो छोड़ो इसको, रहने देते, पड़े रहते ऐसे मुश्किल में। वो जब तक उसका न्याय नहीं चुकाया गया, रोज 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 1 बार जाती होगी, 2 बार जाती होगी, 3 बार जाती होगी, गेट पे गेट खड़काती होगी। इसलिए बाइबल में लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए, ढूंढोगे तो पाओगे। आज प्रॉब्लम, लोग आलसी हो चुके हैं। अरे भाई बाइबल को पढ़ो, जहां पर खुदा ने जोड़ा है वहां ही खुदा छुएगा। भागते मत रहो। एक पासवान किसी पास्टर की बुराई कर रहे थे, तो माइक में ले रहे थे वीडियो बनाकर। आप उस मिनिस्ट्री में 9 साल गए, हाँ जी 9 साल गए, कोई गवाही नहीं बनी, कोई गवाही नहीं बनी। वो ऐसी मिनिस्ट्री है, ऐसी है। अब हमारे चर्च में आए, गवाही बनी, गवाही बन गई, कितने समय में? इतने समय में। और गवाही को अपलोड किया लिखकर भी। वह जब सुना, पढ़ा, मैंने दुख हुआ कि यार अपने को बढ़ाने के लिए दूसरों की क्यों ऐसा दोष लगाना। जब उस पास्टर को पता चलेगा वो कितना दुखी होगा। पता चला, फिर उसने भी बोला, कहता आप मुझे कलीसिया का बोल रहा था बीच में वीडियो पर, कहता आप बताओ 9 साल तक क्या कोई व्यक्ति बैठा रहेगा चर्च में अपनी चिंगाई के लिए? कोई होएगा ऐसा? कोई नहीं। अरे लोग साल नहीं वेट करते। कहता कितना देखो झूठ बोल रहे हैं। खुदा न्याय करेगा कि 9 साल चर्च में आए तो एक भी गवाही नहीं बनी, जो खुदा ही करेगा। उसके बाद बोला उसने, कहता एक बार ऐसा काम करो, बोला है मेरे बार कोई बात नहीं, बाइबल पर हाथ रखा के बोल दो कि बहन आप 9 साल ही गए चर्च, बोल दे हाँ 9 साल गए, कोई गवाही नहीं बनी। कहता बस मैं मान लूंगा, पर झूठ मत बोलो स्टेज पर। प्रॉब्लम कहाँ है? 9 साल लगे तुझे लेडीज, तो प्रॉब्लम कहाँ है? क्यों दुहाई नहीं दी खुदा के आगे? क्या चर्च जिम्मेवार था उसकी चिंगाई का ना होने का? बताओ मुझको, क्या चर्च जिम्मेवार था? वो खुद मेहनत ना करना, खुद आलस करना। अरे बाइबल में क्या नहीं लिखा? जब इस्राएली मिस्र की गुलामी में फंस गए तो लिखा उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी। क्या चर्च की बदनामी करने लगे? बताओ मुझको, क्या पास्टर की बदनामी करने लगे? क्या चर्च से बदलने शुरू कर दिए? क्या परमेश्वर बदलना शुरू कर दिया? प्रॉब्लम खुद में, क्यों नहीं हो रहा है काम? कितनों को आराम से वचन समझ में आया? इजी से, आसानी से। हाथ हिला दें, ताली बजा दें परमेश्वर की महिमा के लिए। मैं आपके सामने गवाह हूं, मैंने दुहाइयां दी खुदा के आगे।
आज भी देता हूं, प्रॉब्लम आए तो कोई दुहाई देते हैं। बाइबल में लिखा है जिस तरीके से हीलिंग होनी उस रास्ते पर चलो। चलते क्यों नहीं? प्रॉब्लम क्यों है? रास्ते क्यों बदलते हो? उस रास्ते पर चलो, वैसे चलो जैसे खुदा कह रहा है। अरे खुदा से बड़ा कोई गाइड करेगा आपको? बताओ मुझको, क्या खुदा से बड़ा पास्टर हो गया? क्या इंसान हो गया खुदा से बड़ा? तो खुदा की बात माननी के इंसान की माननी है? जो सही पास्टर है वो भी बाइबल में से शिक्षा देगा कि हीलिंग कैसे मिलनी है भाई आपको। तो अब जो वचन आपने पढ़े, क्या आपकी बाइबल में लिखा है ऐसा कि नहीं? जिसको पता है कि बाइबल में लिखा अपना हाथ उठा दे। क्या बाइबल में लिखा है 34 जो वो वचन 17 की धर्मी क्या करते हैं? दुहाई देते हैं। और परमेश्वर क्या करता है? और उनको सब विपत्तियों से क्या करता है? छुड़ाता है। इस्राएलियों ने किसकी दुहाई दी? तो परमेश्वर छुड़ाया। हाँ जाना छुड़ाया। तो पर यीशु मसीह ने लूका 18 अध्याय 1 में क्या लिखा है कि जब तक तुम्हारी प्रॉब्लम हल नहीं हो जाती तब तक क्या करते रहना है? लगातार दुहाई देते रहना है, लगातार। यीशु मसीह ने दृष्टांत भी दिया। देखो कितना परमेश्वर हमको ये चीज समझाता है। दृष्टांत दिया। दृष्टांत का मतलब समझते हो? एक कहानी बनाकर समझाना किसी को उसी की लैंग्वेज में, कि किसी का काम ना हो तो उसने क्या किया और उस औरत ने वो लगातार जाती रही, शर्माई नहीं, थकी नहीं। और जूब ने क्या किया? दूसरों के लिए क्या की? उसने प्रार्थना की। कभी भी आप सेल्फिश नहीं होना, कभी भी निराश नहीं होना। खुदा की दुहाई दो। चर्च में आते हो, मैं लोगों को देखता हूं, अरे अब जब आप आंखें बंद करके वर्शिप करोगे खुदा छुएगा आपको, वो छुएगा। पर जब आप आंखें खोलकर सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हो तो वो कैसे छुए आपको? क्या इतने आत्मिक हो गए कि आंखें बंद इधर खुल के इधर उधर देख रहे हो तो तब भी खुदा छुएगा? नहीं। पूरा मन लगा तो वर्शिप में, जितना समझ आता हो उतना ऊंची ऊंची बोलो, ऊंची ऊंची ताली बजाओ, किसी के और मत देखो। टाइम की वेट मत करो। कितना टाइम? अपनी हीलिंग के लिए मेहनत करो, अपनी चिंगाई के लिए मेहनत करो, अपनी बरकत के लिए मेहनत करो। कितनों को आज का वचन समझ आया? तो आज से कैसे चंगाई को प्राप्त करना है? लगातार खुदा की दुहाई देना। मैं चाहता हूं अपनी आंखों को बंद करें, जो वचन सुना है उस वचन के अनुसार प्रार्थना करें आप।